तो हमारे स्टडी में देखो हम टेंसेस करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब में से साक्षी और हिना ये दोनों इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, मतलब उनको इंग्लिश आता है, एकदम बिगिनर नहीं है, बिगिनर से अप है। और मीम और उर्मी दे आर फ्रॉम बिगिनर, दे विल स्टार्ट फ्रॉम के सेंटेंस कैसे बनाते हैं एकदम बेसिक से। तो मैं ये दो लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, हिना और साक्षी को, कि आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, क्या टाइम पास चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा कोऑपरेट करना है, ठीक है। फिर ये दोनों भी आपके साथ हो जाए और हमारे साथ ये भी है। मुझे लग रहा है कि ये उत्कल तो कैमरा ऑन रख के चला गया, स्कूल वाला आइडिया मेरे पे कर दिया। आर यू देयर उत्कल? हाँ तो अच्छा है ना, स्कूल ओके ओके, स्कूल वाले क्लासेस में सब कैमरा ऑफ करके बर्गर खाने बैठ जाते हैं, हाँ बातें करने लग जाते हैं। मेरे पे एक्सपेरिमेंट मत करना भाई, चलो, क्योंकि हम 6 लोग ही हैं। ओके ओके ओके, नाउ यू कैन स्टिल म्यूट, और इफ पॉसिबल बैकग्राउंड से जो आवाज आ रही है प्लीज ट्राई टू कट दैट, वो कट हो जाए ऐसा कुछ करो बैकग्राउंड की आवाज, ठीक है। ओके, तो हम टेंसेस से शुरू करेंगे, और मेरा हमेशा एफर्ट्स रहता है, मैंने शुरुआत में हिना को भी बताया, एज अ टीचर आप में से कोई भी अगर यॉर्निंग कर रहा है या स्लीपिंग मोड में आ जाता है तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ऐसा मानूंगा कि ये मेरी गलती है, मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाया कि आप लोग का इंटरेस्ट में कैप्चर नहीं कर पाया, तो दैट इज माय फेलियर, ठीक है। तो माय पर्पस इज कि कोई बोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा जो पर्पस है, ये थोड़े जो क्लासेस है इंग्लिश स्पीकिंग का है, हम उस पर ही फोकस करेंगे और ग्रामर सीखेंगे, लेकिन सिर्फ ग्रामर पे इतना बोरिंग नहीं कर देंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल ये वो इतना कॉम्प्लेक्स में जाएंगे कि आप लोग स्कूल वाली फीलिंग आ जाएगी कि वापिस ये पकाना शुरू कर दिया कि ये फर्स्ट पर्सन ये सेकंड पर्सन वाला, तो इतना डीप में नहीं जाएंगे। जो जरूरी है मैं बताऊंगा, आपको क्वेश्चन होता है तो प्लीज आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। और हमारा जो फोकस है, मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगा कुछ रूल्स एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम वर्बली करेंगे और बोलना शुरू कर देंगे, और जो कुछ सेंटेंस मेकिंग बेसिक है उसके जो फॉर्मेट होता है कि कैसे सेंटेंस बनते हैं वो मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगा, हिंदी गुजराती दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, तो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट, वो बॉक्स आप ओपन रख सकते हो। अभी हम शुरू कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक टेंसेस होते हैं, वो तो सबको पता है, राइट, टेंसेस के वाइज इंग्लिश चलता है, राइट। हाँ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि हमें क्या करना है, पहले टेंसेस समझ लें, हम टेंसेस के हिसाब से बोलेंगे, और जो भी मैं बोल रहा हूं उसमें से आपको कुछ भी नोट डाउन करना है। इवन आप मुझे स्पेलिंग भी पूछ सकते हो कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे लिखना है, क्योंकि मैं भी आपको अभी इतना नहीं जानता हूं, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम, बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि मैं वो 1960-70 का टीचर नहीं हूं कि अरे ध्यान दो मुझे पूछ रहे हो अभी नहीं पता है, नो। मैंने बोला अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं मेरी फेलियर गिनूंगा, ये मेरा काम करने का तरीका है। कोई भी स्टूडेंट अगर बोर हो रहा है तो दैट इज माय फेलियर, आई विल नॉट टेल यू हे पे अटेंशन। पुराने टीचर ऐसा बोलते थे, इधर इधर क्या देख रहे हो, ध्यान दो, नो। अगर आपका अटेंशन में कैप्चर नहीं कर पाता हूं, मैं गलत हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, दैट इज व्हाट मैं कंसीडर करता हूं। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में क्या होता है कि टेंसेस में सारे डिवाइड कर दिया है कि कल की बात तो फ्यूचर टेंस में बोलेंगे, जो पास्ट की बात है वो पास्ट टेंस में बोलेंगे, तो इसे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसी बातें बोली जाती है जो रूटीन है, जो हम आदत के तौर पे करते हैं, हमारी हैबिट है, जो यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट यानी जो हमेशा सच है, जैसे कि अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू घूमता है, तो वो तो सब जगह सही है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसा है और बांग्लादेश में तो नहीं, अर्थ के वो मून अर्थ के आजू बाजू सन अर्थ के आजू बाजू घूमने लगता है, नो, सब जगह सेम है। तो ऐसी जो बातें हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्लासिफाई की जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोली जाती है। अभी सिंपल अभी मैं ये मान करके चलता हूं कि इतना बेसिक सबको पता है कि आई यानी मैं, यू यानी आप, इतना पता है सबको? नहीं पता है तो प्लीज टेल मी, मैं लिख दूंगा चैट बॉक्स में। इतना पता है सबको? पता है श्योर? ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूं कि हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो ये मेरा चैट बॉक्स ओपन हो गया। सबसे पहले जब हम सिंपल सेंटेंस, पहले हम कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या? आई, ही, शी, ईट, यू, वी, दे। अगर किसी का भी हिंदी नहीं पता है तो प्लीज आस्क मी। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब भी सबको पता होगा, ठीक है। वर्ब यानी क्या? क्रियापद। क्रियापद यानी क्या? ऑल डूइंग वर्ड्स। वर्ब यानी रोना, खाना, पीना, डांस करना, सोना, फाइट करना, झगड़ा करना, ये वो सब जिसके लिए कुछ करना पड़ता है, तो वो डूइंग वर्ड्स। वर्ब को हम हमारी लैंग्वेज में डूइंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं, जिसके लिए कुछ करना पड़ता है।
तो उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। अभी वर्ब को कभी एस लगेगा, कभी ईएस लगेगा। कब एस लगेगा कब ईएस मैं बता दूंगा, डोंट वरी, अभी आप इतना समझ लो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, यू, वी, दे, उसके बाद वर्ब को एस के ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। ये मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है, ये देख के आप आगे कर सकते हो। अभी इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं तो निहार जो है वो हर रोज कार साफ करता है, ठीक है। ये बात मुझे इंग्लिश में बोलिए तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, निहार, जो सेंटेंस में कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, निहार क्या करता है, कार साफ, तो साफ करना इंग्लिश में क्या होगा, क्लीन, ठीक है। निहार क्लीन। अभी सुनो, ये एस के यस वाला मसला मैं बता देता हूं, किसी को क्लियर आइडिया है? आई थिंक साक्षी और हिना, ये दोनों में से एक को पता ही होगा, आई एम श्योर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ कब एस लगता है कब यस। कैन एनीवन टेल? आप दोनों में से एक जन। यस, जैसे बोलते हैं ना इट हैपेंस, तो हम हैपन क्यों नहीं बोलते, हैपेंस क्यों बोलते हैं? क्या रूल है इसके पीछे बता सकते हो? दोनों में से एक को पता ही होगा। नहीं पता है तो आई विल टेल यू। No, sir. Okay, running out of time, we have removed. Oh, okay. Okay, thank you. Okay, Zoom बोल रहा है कि 40 मिनट्स की लिमिट है, लेकिन हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं, हम स्टॉप नहीं करेंगे 40 मिनट्स के बाद। तो पसंद आया तो मैंने बोला Zoom, थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आया, ये हमेशा के लिए कर दो। ओके ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ भी लेते हैं, इंग्लिश भी अच्छा बोल देते हैं, लेकिन दे डोंट नो ग्रामर। डू यू नो व्हाई? क्योंकि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है ना उसका ग्रामर हम नहीं जानते। आप बांग्ला लैंग्वेज बोलेंगे तो आपको ग्रामर नहीं पता होगा। हम लोग गुजराती बोलते हैं, गुजराती ग्रामर मुझे आता ही नहीं था, मैंने स्पेशल ट्यूशन रखवा था कि समझ ही नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो इंग्लिश ग्रामर है। तो हमें आ जाता है तो फिर ग्रामर की क्या जरूरत। मैं बताता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें ऐसे इंसिडेंट आते हैं जो हमारा रूटीन है, यूनिवर्सल फैक्ट है, जो हमेशा होता है, फिर आदत के तौर पे होता है। तो उसमें वर्ब को कब एस लगाना है, कब, ओके, वर्ब को कब एस लगेगा कब नहीं। सुनो, अभी मैं आपको जो बता रहा था ना स्कूल में, कभी मुझे समझ में ही नहीं आया था कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। अभी मैं बता रहा हूं ये क्या होता है एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हो तो आप सभी सेकंड पर्सन हो, और हम किसी की बात कर रहे हैं, सपोज ये निहार मैं नहीं और कोई है, तो वो थर्ड पर्सन हुआ। अगर वो थर्ड पर्सन अकेला है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा, डूइंग वर्ब, उसको एस के यस लगेगा। फॉर एन एग्जांपल, निहार क्लीन्स कार एवरी डे, क्लीन्स कार एवरी डे, ये मैंने लिख के आपको भेजा। निहार क्लीन्स ही कार एवरी डे, निहार हर रोज कार साफ करता है। सबको समझ में आया मैंने एस क्यों लगाया? क्योंकि एस यस थर्ड पर्सन कैसे गिनते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में हम बात, सॉरी, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात चल रही है वो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन अकेला होना चाहिए, सिंगुलर। तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में सभी लोग कार लवर्स हैं, रोज सुबह 2-2 घंटे अपनी कार धोते रहते हैं। बहुत कोई कोई होता है अपनी गाड़ियों से बहुत लगा होता है, मुझे भी है, लेकिन मैं रोज रोज साफ नहीं करता है, तो ऐसे बता रहा हूं। तो समझो कि मेरे सामने एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में रहने वाले सारे लोग रोज कार साफ करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी वो, उसका इंग्लिश क्या होगा, दे, राइट, बहुत सारे है तो दे। आई थिंक उर्मी को थोड़ा ऊपर से जा रहा है, एम आई करेक्ट? यस, नहीं से यस, यस। तो ओके, तो थोड़ा समझने की ट्राई करो, मैं इजीएस्ट लैंग्वेज में जाने की ट्राई कर रहा हूं। तो मैं अभी हिंदी में ये बोलना चाहता हूं कि मेरे सामने की बिल्डिंग में जो रहते हैं वो हर रोज कार साफ करते हैं। मेरे सामने की बिल्डिंग में रहने वाले हर रोज, एवरीडे, हर रोज कार साफ करते हैं, एवरीडे यानी हर रोज, ठीक है। तो वो लोग यानी दे। अभी इसके साथ वर्ब तो सेम होगा, क्लीन, साफ करना, लेकिन वो क्या, वो क्लीन को एस टी एस लगेगा? क्या वो दे थर्ड पर्सन है? मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप सब सुन रहे हो सेकंड पर्सन, वो लोग की बात चल रही है थर्ड पर्सन, तो वो थर्ड पर्सन तो है, लेकिन क्या वो सिंगुलर है? क्या वो एक ही है? वो तो बहुत सारे हैं, तो उसको एस के एस नहीं लगेगा। तो हम बोलेंगे दे क्लीन कार एवरी डे, एवरी डे। अभी
और एक सेंटेंस पे जाते हैं। ओके, अभी आज की जो रूल आप पढ़ोगे उसको आपको याद कैसे रखना है, मैं एक यूनिवर्सल तरीका बताता हूँ कि रूल आपने पढ़े कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें रूटीन वाले इंसिडेंट आते हैं, आदत के तौर पे होते हैं। अभी ये क्या होगा कि आपने अभी पढ़ लिया, फिर 5 दिन बाद वो क्या था, वो थर्ड पर्सन क्या था यार, क्या यार मैं तो भूल गया सब, क्या था वो थर्ड पर्सन, कौन थर्ड पर्सन। तो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। मैंने जब भी टेंसेस सीखना शुरू किया तो मैं ये टेंसेस के पीछे पड़ जाता था। पीछे पड़ना यानी क्या, सपोज मैं छोटा था तो मेरे फादर मुझे ट्रेन में ले गए, तो ट्रेन में पहले ऑनलाइन टिकट नहीं थी, वो काउंटर पे से टिकट लेनी थी। तो काउंटर की टिकट को मैंने ध्यान से पढ़ा, तो उसमें क्या लिखा था, इंडियन रेलवे विशेस यू अ वेरी हैप्पी जर्नी। तो मुझे समझ में आया कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मेरे पापा सुन रहे हैं, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे जो है वो थर्ड पर्सन हुआ, मैं बोल रहा हूं, मेरे पापा सुन रहे हैं, जिसकी बात करें वो भारतीय रेलवे थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, और वो एक ही है इंडियन रेलवे, तो उसके साथ एस के यस लगेगा। ये मैंने इंप्लीमेंट किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसीलिए भारतीय रेलवे लिख रहा है इंडियन रेलवे विशेस यू हैप्पी जर्नी। देखा, विश के साथ एस या यस लगा, राइट। तो आपको समझ में आया क्यों हुआ, मैं बोल रहा हूं, मेरे पापा सुन रहे हैं, इंडियन रेलवे की, तो मैंने वो टिकट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ढूंढ डाला कि देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, यानी उसके पीछे पड़ जाओ कि कहां कहां सिंपल प्रेजेंट टेंस, चारों ओर देखो। फिर इसमें आप लोग को ये पता है कि एसर क्या है, एसीईआर किसकी कंपनी है, एसर, ये कंपनी का नाम सुना है, कौन सी चीज बनाती है, कंप्यूटर बनाती है, लैपटॉप। तो उसकी एडवर्टाइज किसने देखी है, एसर की एडवर्टाइज टीवी पे आती है, नहीं देखी है। ओके, ये उत्कल ने देखी है, उत्कल? नहीं सर, मैंने नहीं देखी है। ओके, मैं बताता हूँ। वो ऐसा बोलता है कि लाइफ बिजी है, लाइफ इज बिजी, ठीक है, लेकिन फिर वो बोलता है कि एसर मेक्स इट इजी। तो मेक के पीछे देखो उसने एस लगाया कि हमारी लाइफ तो बहुत काम में है, लेकिन एसर नाम की कंपनी है, वो हमारी लाइफ को हमेशा इजी बनाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, फिर इंडिया का एक फेमस एक्टर है गोविंदा जी, आपने सुना होगा नाम, बांग्लादेश वालों ने भी सुना है, क्या बात है, बहुत फेमस है। तो मैं छोटा था तो उसका एक गाना बहुत फेमस था, जहां पांव में पायल, हाथों में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। ठीक है, ये उसका गाना था, इसमें मैं बता रहा हूं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां से आया। आप सोचोगे कि ये तो इंग्लिश के पीछे पड़ गए, जहां देखो वहां ग्रामर लेकर के आ जाते हैं। तो देखो उसमें मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मेरे को हटा दो, सब जगह मैं नहीं, गोविंदा जी बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन, मैं सुन रहा हूं, ठीक है, सेकंड पर्सन, और हमारे कल्चर की बात चल रही है, वो थर्ड पर्सन, इंडियन कल्चर की बात चल रही है। तो इंडियन कल्चर को इट बोला है उसने, इट, फिर हैपन यानी होना, कि ये इंडिया में ही होता है, तो इट हैपन्स इन इंडिया। तो देखो हैपन के पीछे एस लगा, अगर आपका चैट बॉक्स खुला है तो, इट हैपन्स इन इंडिया, ये इंडिया में होता ही है, ये इंडिया का कल्चर है, ये इंडिया का रूटीन है। आया समझ में? सॉरी उर्मी, आया समझ में? यस, इट इंडिया में होता है, इसलिए ये ऑलवेज होता है, ये ट्रेडिशन है कि अभी ये पुरानी बात हो गई, अभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये गाना था, अभी फैशन वाला हो गया इंडिया, ये पहले ऐसा हुआ करता था। तो इट हैपन्स इन इंडिया, इंडिया में ऐसा होता ही है। तो आपको इतने सेंटेंस बताए, उसमें समझ आया कि नहीं आया? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसी बातें होती है जो रूटीन है, जो आदत के तौर पे होती है, जो हमेशा सच है। अब एक हमेशा सच का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम सबको पता है कि जो अर्थ है वो सन के आजू बाजू घूमता है, am I right? सन जो है वो अर्थ के बाजू, वो कल भी घूमता था, आज भी घूमता है और घूमता रहेगा, ये रूटीन है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सब जगह सच है, ठीक है। अभी ये बात को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा कि अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू घूम रहा है, ठीक है। अर्थ वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अर्थ कितने हैं? 8, 10, 15, 20 है या एक ही है? कितने अर्थ? एक ही है ना। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप सब सुन रहे हो सेकंड पर्सन, अर्थ की बात चल रही है थर्ड पर्सन, अर्थ अकेला एक ही है, तो उसके बाद अर्थ, उसके बाद वर्ब क्या लगेगा? मूव, लेकिन मूव के पीछे मैं क्या लगाऊंगा? एस, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अर्थ मूव्स अराउंड, यानी आजू बाजू,
सन, इज इट? एक्चुअली द सन आएगा, लेकिन उसमें हम अभी कॉम्प्लेक्सन में नहीं जाते। ये जो द सन ऐसा लिखना चाहिए था, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। समझ में आया इतना? अर्थ मूव्स अराउंड द सन,